एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उससे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बना लेता था। बाप अपने बेटे की तरक्की देख करके बहुत खुश होता था, लेकिन हर बार मूर्ति में कोई ना कोई कमियां निकाल ही देता था। वो कहता था, तुमने अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की दी गई सलाह पे अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से उसकी मूर्तियां उसके बाप से भी अच्छी बनने लगी। और ऐसा टाइम भी आया जब बेटे की मूर्तियां बहुत पैसा देकर के खरीदने लगे लोग, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पुराने कीमत पे ही बिकती रही। बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाली देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे की सब्र ने जवाब दे दिया। जब बाप मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर जो आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना और उसे सलाह देना बंद कर दी। कुछ महीने तो लड़का खुश रहा, फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितना पहले किया करते थे, और ना ही उसे उतनी कीमत मिलती थी मूर्तियों के लिए जितना पहले मिला करती थी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं है। फिर वो अपने बाप के पास गया और अपने बाप को इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पता हो कि एक दिन ऐसा आएगा। बेटा भी इस बात को नोटिस किया और उससे पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने फिर सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता हूं, और यह भी हो सकता है कि मेरी सलाह मूर्तियों के बारे में गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी। लेकिन हाँ, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तो तुम अपने काम से, अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे, जिसकी वजह से तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही तुम्हारी बेहतर होने की कोशिश तुम्हें कामयाब बनाती थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा ग्रोथ वहीं रुक गया। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों का अब उतना तारीफ नहीं होता जितना पहले हुआ करता था, और ना ही लोग तुम्हें उतना पैसा देना पसंद करते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे इस हालात में क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, डिससेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, और यही बात तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इसीलिए स्टीव जॉब्स कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।